कल एक क्वेश्चन था जी आपका लॉन्ग वाला। क्वेश्चन नंबर प्लीज 65 हो गया जी। WCR बांटना है जी और P&L भी बांटना है, बाकी सब कुछ नॉर्मल था। आइए जी इलस्ट्रेशन 46। Illustration 46. Give me old ratio. इक्वल। बैलेंस शीट की तारीख 2000। नया बंदा कब आई? शेयर। चलिए ब्रैकेट चेक कर लीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट मांगा है जी, और क्या मांगा? पार्टनर्स का आओ जी। पहली एडजस्टमेंट से रिवैल्यूएशन अकाउंट का कोई लेना देना है? चेक कर लो। पहली एडजस्टमेंट से रिवैल्यूएशन अकाउंट का कोई लेना देना जी? चलिए सेकेंड एडजस्टमेंट, डेटर्स अनरिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड कर लें। डेटर बढ़ गया जी बाय डेटर्स अकाउंट, कितने से बढ़ गया? लो जी। उसके बाद जी फर्नीचर विल बी रिड्यूस्ड बाय, फर्नीचर 1,10,000 का है, टू फर्नीचर अकाउंट 11,000। उसके बाद जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट किसके ऊपर है जी? डेटर्स और बिल रिसीवेबल। डेटर्स कितने हैं चेक करो? 75,000। 75,000 का 5% जी, सॉरी डेटर्स हैं जी। इलस्ट्रेशन केडी है जी? डेटर्स कितने हैं जी? 75 है बेटा जी, बिल्कुल ठीक है जी। 75 के डेटर्स पुराने हैं जी, हमने 5,000 के डेटर और रिकॉर्ड कर लिए। डेटर कितने के हो गए जी? 80,000 का 5% जी 4,000। बिल रिसीवेबल 4,500 के हैं जी, 4,500 का 5%, 45,000 का 5% जी 2,250। टोटल आ गया जी 6,250। अगली आइटम जी लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रही है जी? बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितने से अप्रिशिएट है? 62,000 से बढ़ गई जी। क्लेम फॉर डैमेजेस है जी, क्लेम फॉर डैमेजेस अकाउंट, हाँ जी कितना क्लेम है? लो जी 8,000। डन जी। गेन आ गया जी अपने पास, टू गेन ट्रांसफर्ड, हाँ जी नाम चंदर और चंदन का कैपिटल और दामिनी का कैपिटल अकाउंट जी 67,000 माइनस जी 11, 8, 19 जो भी बनता है जी। आपका प्रॉफिट है 41। इक्वल रेशो में बांटना है जी, क्योंकि प्रॉफिट रेशो इक्वल है। पुरानी 20875 20875। इसके बाद अपने को बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। चंदर, दामिनी, तीसरा जी
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ जी, चंदर और दामिनी की कैपिटल 2,50,000 एंड उसके बाद जी चेक कीजिए बैलेंस शीट में बांटने वाली कोई आइटम आउट ऑफ द 8 आइटम्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन पहली जी, एलिना कितनी कैपिटल ला रही है? पुरानी बैलेंस शीट चेक कर लो। वी ओनली हैव कैश एट बैंक। हाउ मच? नई पार्टनर 3 लाख की कैपिटल लेकर आई जी। हाँ जी, कितना लेकर आई जी? प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ जी, बताया है जी एलिना अपना हिस्सा कैसे ले रही है पुराने पार्टनर से। सो ओल्ड रेशो बिकम्स, ओल्ड रेशो है जी इक्वल, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो भी आ जाएगी जी 25,000 और 25,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। डन है जी। पहली एडजस्टमेंट हो गई जी। विड्रॉ भी हो रहा है, कितना? पूरा के हाफ टू बैंक अकाउंट जी हमारे पास 25,000 का हाफ जी, फिर 25,000 का हाफ जी 12.5। उसके बाद जी चेक कीजिए सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एडजस्टमेंट बिलोंग्स टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वी हैव मेड द रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय revaluation account। अमाउंट इज 20, फिर से 20। डन जी, बोलिए। एनीथिंग लेफ्ट जी? टू बैलेंस कैरेड डाउन। हाँ जी, इनको एडअप करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। वी गेट 2,83,375। फिर आया जी 2,49,375 और फिर आया जी 3 लाख। डन है जी। इसमें नहीं मांगा जी, लेकिन मैं बना के दे रहा हूं क्योंकि आपने जो प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन उसमें भी है। बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2000। क्या है जी? 2000। बैलेंस शीट जी पहली आइटम, पुरानी बैलेंस शीट पहली आइटम एसेट साइड, कैश एट बैंक पुराना। नया बंदा कितनी कैपिटल लाया? कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लाया? कितना विड्रॉ हो गया? 330 प्लस 25 330 प्लस 25 जी 3,55,000। सेकेंड आइटम जी एसेट साइड, बिल रिसीवेबल कितने का है जी? लेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ये रही जी 2250 बचा 42250। अगली आइटम डेटर्स कितने जी? लेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। $80,000 minus 4,000 gives us 76,000। अगली आइटम जी फर्नीचर कितने का है जी? 1,10,000। कितने से कम हो गया जी? बोलो जी। 99 रह गया जी। फिर नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग। हाँ जी, कितने की थी जी? कितने से बढ़ गई? 372 जी। डेटर आ गया, फर्नीचर आ गया, प्रोविजन आ गई, डेटर आ गया, बिल्डिंग आ गई। डन है जी। कुछ रहता हो जी यहाँ पे?
लाइबिलिटी साइड पहली आइटम, सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट प्लीज 1 लाख। लो जी 1,04,000। आगे जी कैपिटल अकाउंट्स जी हमारे पास है चंदर, दामिनी, एलिना। चंदर है जी 283375, फिर है जी 249375, फिर है जी 3 लाख। टोटल जो भी आएगा जी बाहर। आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस, ये रहा जी क्लेम फॉर डैमेजेस, या कल्ला क्लेम फॉर डैमेजेस भी लिख सकते हो जी। कितना है जी क्लेम फॉर डैमेजेस? मैच कर जाएगा जी आपकी बैलेंस शीट का टोटल। डन है जी। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। टीएस क्वेश्चन नंबर 63। टीएस क्वेश्चन नंबर 63। आगे आ जाओ भाई, खाली पड़ा, इधर आ जाओ, आगे एसी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 26,000, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000। 3 लाख के आपके डेटर है, 5% की प्रोविजन है। 3 लाख का 5% 15,000 होता है। हमारे पास ऑलरेडी 10,000 है, 5,000 की प्रोविजन और बनेगी। टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम रिवैल्यूएशन के अकाउंट में आएगा, क्योंकि हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट में WCR गिवन नहीं है। आ गया जी रिवैल्यूएशन का गेन 15,000। बोलो भाई। उसके बाद जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 520 एंड 3 लाख। बाय बैंक अकाउंट जी गायत्री की कैपिटल 4 लाख। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, आपको नीचे वर्किंग नोट में बताना पड़ेगा। गायत्री शेयर ऑफ गुडविल 3 लाख इंटू 5/10 दैट इज 1,50,000। 150 जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में। नाउ ओल्ड रेशो कांट बी सैक्रिफाइसिंग रेशो सिंस न्यू रेशो इज ऑल्सो गिवन टू अस, सो यू हैव टू डू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। किया? कितनी आई सैक्रिफाइसिंग रेशो? 2:3 इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो। 150 2:3 में जाएगा जी 60,000 एंड 90,000। उसके बाद जी हमारे पास बाय जनरल रिजर्व 12,000 और 18,000। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 और 9,000। टू बैलेंस कैरी डाउन आ गया जी। मधु का आता है जी 598, विधि 417, गायत्री 4 लाख। बोलिए। उसके बाद जी बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग जी 3,26,000। मशीनरी जी हमारे पास एज इट इज 280, स्टॉक एज इट इज 80,000। डेटर्स 3 लाख माइनस प्रोविजन 15,000, आउटर कॉलम 285,000। बैंक जी हमारे पास आएगा 50,000 प्लस 3 लाख प्लस 150, 5 लाख हो गया जी। सॉरी 4 लाख और 2 लाख, 6 लाख हो गया जी। 4 लाख प्लस होना जी। बोलो जी ओके है। लाइबिलिटी साइड मधु, विधि और गायत्री की कैपिटल्स जी। उसके बाद जनरल रिजर्व नहीं आएगा जी। बिल्स पेबल 1,50,000 एंड वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम विल बी देयर वर्थ ₹6,000 ऑन लाइबिलिटी साइड। यू विल गेट ए टोटल ऑफ 15,71,000। कुछ पूछना है जी? चलें आगे। आइए जी इलस्ट्रेशन 55।
रीवैल्यूएशन अकाउंट जी, पढ़ो जी पहली एडजस्टमेंट। बैड डेट्स, प्लीज पुरानी प्रोविजन चेक करें। बैड डेट आपका 1500 का है, बट हम ऑलरेडी कितने से रेडी हैं? 1000। तो हमें सिर्फ बैड डेट से नुकसान और कितना रिकॉर्ड करना है? 500 रुपए। तो रिवैल्यूएशन में आएगा जी 2 बैड डेट अकाउंट ओनली 500। आपके लिए एंट्री लिख रहा हूं जी, बैड डेट टू डेटर 1500, प्रोविजन 1000, रिवैल्यूएशन 500, टू बैड डेट 1500। प्लीज आप भी अपनी बुक में एंट्रीज लिख लेना जी, दोनों, क्योंकि क्वेश्चन एंट्रीज का भी आ सकता है जी और लेजर का भी। सेकेंड एडजस्टमेंट है जी, स्टॉक इज टेकन बाय एनी एट 12,000। प्लीज स्टॉक चेक करें, कितने का दिख रहा है बैलेंस शीट में? एनी कितने पे लेके जा रही है? तो पहले हमें अपने स्टॉक को 2000 से बढ़ा दिया जी। मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट टू मशीनरी अकाउंट जी, कितने से कम हो जाएगा जी? 10,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 20,000। कार्ल ब्रॉट हिज कैपिटल, गुडविल नहीं लाया। रिवैल्यूएशन का सेटअप यहीं पर खत्म हो जाता है जी। 10,500 minus 2,000 gives us 8,500 loss. By loss transferred, लॉस ट्रांसफर हुआ जी एनी और बॉनी में जी, कैपिटल अकाउंट 10,500। हाँ जी 8,500। व्हाट्स द ओल्ड रेशो? गिवन है कि नॉट गिवन? तो 4250 4250 डन हो गया जी। ये आ गया जी आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब बनाते हैं जी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। एनी, बॉनी और कौन है जी? CARL। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ले आओ जी पुरानी कैपिटल्स बोलो। काल की कैपिटल बताएं। पुरानी बैलेंस शीट में कैश है कि बैंक है? बाय बैंक अकाउंट जी लाओ। कितनी है जी? 50,000। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। लाया जी? काल अपने हिस्से की गुडविल कैश में लाया कि नहीं लाया जी? गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है जी। Carl's share of goodwill, goodwill of the firm प्लीज। काल का हिस्सा जी। बोलो जी ओके है? बाय Carl's current account 2,500 and old ratio becomes sacrificing ratio। क्लियर है जी? बोर्ड पे डन है जी यहां तक? हाँ जी। नए बंदे की कैपिटल, नए बंदे का प्रीमियम। अब खत्म करते हैं जी बैलेंस शीट। है कुछ खत्म करने वाला बैलेंस शीट में? जनरल रिजर्व नहीं आना जी यहां पे, उसके लिए एडजस्टमेंट दे रखी है, उसे पढ़ें। क्या लिखा है जनरल रिजर्व के बारे में? चलिए बाद में आते हैं जी उस पर। पहले गुडविल कौन से वाली है जी? ये बैलेंस शीट में पड़ी है जनाब, चेक कर लो एसेट साइड।
एग्जिस्टिंग गुडविल कर दीजिए राइट ऑफ। हाँ जी, रिवैल्यूएशन पे क्या हो रहा है जी अपने को, तो टू साइड पे आएगा जी। हाँ जी, लॉसेस 4250 डन है, जल्दी बोलो। हाँ जी, एनी क्या ले गई जी, पार्टनर एसेट ले गया जनाब टू स्टॉक अकाउंट, एनी के कैपिटल अकाउंट में 12,000। अब जनरल रिजर्व वाले सेटअप पे आओ। हाँ जी, अब ये बताइए इज न्यू रेशो गिवन, बोलिए। दो तरीके हैं जी, एक तो है जी लंबा रूट। लंबा रूट ये है जी अपने पास कि अपने को पहले निकालनी पड़ेगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फर्स्ट इलस्ट्रेशन ऑफ योर चैप्टर, 1 माइनस व्हाट्स कार्ल्स शेयर, 1 माइनस 1/4 इज 3/4 जाएगा, 1:1, वहां से न्यू रेशो आएगी, फिर ओल्ड में से न्यू माइनस होगी, फिर आएगा सैक्रिफाइसिंग शेयर, फिर G2S लगेगा ऑफ जनरल रिजर्व, एक तरीका। दूसरा तरीका ध्यान से देखिए जी, कार्ल्स शेयर इन जनरल रिजर्व। हाँ जी, बनता है काल का शेयर जनरल रिजर्व में, तो फ्यूचर में तो लेगा ना, हाँ क्या ना। तो काल को जो है जनरल रिजर्व में कितने पैसे लाने पड़ेंगे, गिव मी जनरल रिजर्व अमाउंट 15,000, काल का हिस्सा दो जी 1 बाय, लो जी 3750 आ गया, आ गया जी 3750, जल्दी बोलिए। इतना तो आपको क्लियर है कि एनी एंड बोनी बोथ आर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, जल्दी बोलो। एंड आपको उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो भी मालूम है क्या है, बस जी फिर 3750 को किसमें बांट लो जी। गेनिंग पार्टनर कौन है जी, कौन है गेनिंग पार्टनर, काल। सैक्रिफाइसिंग कौन है जी, 375018 751875, डन हो गया जी, जल्दी बोलिए। अब आप मैं बताइए, एक साल के बाद अगर फिर से रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी, क्या होगी, तो काल जनाब जनरल रिजर्व में हिस्सा मांगेंगे ना, तो काल जनाब क्या हो जाएंगे, ओल्ड पार्टनर, हाँ क्या ना। काल का हिस्सा आप बता रहे थे 1/4 है, जनरल रिजर्व है मेरे पास 15,000, तो एक साल बाद काल 15,000 में से 1/4 कितना लेके जाएगा, 37। तब काल का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, तब काल का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। आज हमने क्या कर दिया, खत्म, ना नफा ना नुकसान, क्योंकि जनरल रिजर्व बनाने में काल की कोई हिस्सेदारी थी नहीं, उसका कोई कंट्रीब्यूशन था ही नहीं। लेकिन अब वो फर्म में आ रहा है और फ्यूचर में वो भी ओल्ड पार्टनर बन जाएगा, तो फ्यूचर में वो भी जनरल रिजर्व पे अपना क्लेम करेगा, इसलिए आज ही उससे जनरल रिजर्व पे जो फ्यूचर में वो मांगेगा उससे ले लिया। इज दैट ओके जी, जल्दी बोलिए जी। अब इसकी पोस्टिंग करनी पड़ेगी जी। अब यहां पर मुद्दा फिर से वही आ जाता है कि अब काल के कैपिटल अकाउंट से लें कि करंट अकाउंट से लें, जरा सोल्यूशन चेक करें, बोलो जी बोलो। बिल्कुल सही चॉइस जी, बाय काल्स करंट अकाउंट। क्यों जी, बिकॉज अभी अभी तो वो क्या लेकर आया, कितनी, 50,000, आप 5,000 ये उसके कैपिटल से चार्ज कर लो, 3750 उसके कैपिटल से चार्ज कर लो। आज वो बंदा आया, 50,000 उसकी कैपिटल थी, आपने उठा के उसकी कैपिटल 8,750 से क्या कर दी, कम कर दी ना। वो पार्टनर है जी, चोर थोड़ी है, भाग थोड़ी जाएगा। आपने उससे पैसा लेना, आप उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर रहे हो, कोई भी चीज अगर आप डेबिट कर रहे हो उसके करंट अकाउंट के नाम पर, तो वो हमारा क्या बन गई, एसेट। क्या बन गई जी, सो बाय कार्ल्स करंट अकाउंट जी 1875 एंड 1875। मैं फिर से बता दूं जी, इफ यू डोंट लाइक दिस नो प्रॉब्लम, कैलकुलेट न्यू रेशो, फाइंड आउट गेन एंड सैक्रिफाइस, फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना, 15,000 को G2S करना, एंट्री यही आएगी। ये आपका छोटा राउट है जी। इज दैट ओके जी, जल्दी बोलिए। मैंने सैक्रिफाइसिंग गेनिंग शेयर नहीं यूज किया, मैंने यूज की सैक्रिफाइसिंग रेशो। रेशो तभी यूज होती है जब आप एक पार्ट के साथ खेलते हो, जब आप पूरी आइटम के साथ खेलते हो तो यूज होता है शेयर। डन है जी, जल्दी बोलिए। हाँ जी, जनरल रिजर्व की 8 आइटमें निपट गई, एक नहीं बांटी और एक बांट दी। रिवैल्यूएशन का लॉस बांट दिया जी,
नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल वाला सेटअप कर दिया जो कि करंट अकाउंट से चार्ज किया। चलिए टू बैलेंस कैरी डाउन बोलिए जी। 812812। हाँ जी अगला बोलो। अगला बोलो जी। कहानी क्लियर होगी जी। सॉल्व कीजिए जी। टीएस क्वेश्चन नंबर 57 डिट्टो कॉपी है जी। जल्दी जरा फुर्ती दिखा के टीएस क्वेश्चन नंबर 57। रिवैल्यूएशन अकाउंट जी। बाय मशीनरी अकाउंट 20,000, बाय बिल्डिंग अकाउंट 15,000, टू स्टॉक अकाउंट 4,000, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,000, टू क्रेडिटर्स अकाउंट 1,000। हो गया जी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 180 150। बोलिए। बाय बैंक अकाउंट अंकित के कैपिटल में 1 लाख। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 40/20। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट जी 18 और 9। बोलिए। जनरल रिजर्व के लिए जी अंकित जी का हिस्सा 1/4 है। 3,000, 2,000, 1,000। एंट्री स्टैंड्स एट अंकित करंट अकाउंट डेबिट 3,000, टू अमित कैपिटल 2,000, टू अनिल्स कैपिटल 1,000। बोलिए जी। टू बैलेंस कैरेट डाउन आ गया जी जो दे रखा है। जल्दी बोलो भाई। हाँ जी 57 और 58 सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जी। अब जरा आइए इलस्ट्रेशन 54 पे। इलस्ट्रेशन 54। हाँ जी क्वेश्चन पढ़िए प्लीज। बैलेंस शीट दे रखी है जी। अनिकेश भावेश ओल्ड पार्टनर्स रेशियो 7:3। नया बंदा चाहत शेयर 1/4। जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। चाहत 90,000 की कैपिटल ला रही है, 30,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। आउटस्टैंडिंग वेजेस पे हो गई। स्टॉक रिड्यूस्ड बाय 10%। क्रेडिटर्स नॉट रिकॉर्डेड नाउ टू बी रिकॉर्डेड। बैलेंस शीट का सामान चेक करो क्या दिख रहा है। बांटने वाला कल का लेक्चर लगा तो मैंने आपको बताया था व्हेन वी टॉक अबाउट जर्नल एंट्रीज सेटअप सबसे पहले हमें बैलेंस शीट की सफाई करनी होती है। बैलेंस शीट की सफाई का मतलब 8 आइटम्स चेक करो कोई है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। नाम बोलो जी पुराने। अनिकेश एंड हाँ जी जनरल रिजर्व की अमाउंट ओल्ड रेशियो 10,500 एंड 4,500। डन है जी। नेक्स्ट और कुछ है जी बांटने वाला। चलिए जी पहली एडजस्टमेंट कितने की कैपिटल आ रही है जी। सुना नहीं जी। अब ध्यान दीजिएगा बेटर ऑप्शन इज कैश। वाई सो। बैलेंस शीट में बैंक का अकाउंट ही नहीं है जी। पहले अकाउंट तो खोल लो तभी चेक लगाओगे। टू चाहत कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। हाँ चाहत की कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल 90/30 गिव्स अस। डन हो गया जी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनिकेश और भावेश कैपिटल अकाउंट। हाँ जी प्रीमियम फॉर गुडविल इज ओल्ड रेशियो प्लीज वही बन जाएगी जी 21,000 एंड डन है जी। हाँ जी उसके बाद जी आउटस्टैंडिंग वेजेस विल बी पेड। जर्नल एंट्री चाहिए।
बिल्कुल ठीक है जी। रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बोला आपने। आउटस्टैंडिंग वेजेस की नेचर जी, सुना नहीं जी, बढ़ गई जी। कैश की नेचर जी, वो भी क्या हो गया जी, इसलिए इसको रिवैल्यूएशन में डाल के कुछ नहीं मिलेगा। हाँ के ना, एक आपकी लायबिलिटी कम हो गई, एक आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह पे सेम अमाउंट आ जाएगी, दैट इज व्हाई रिवैल्यूएशन अकाउंट विल नॉट कम। नेक्स्ट प्लीज। स्टॉक विल बी रिड्यूस्ड बाय, और क्रेडिटर भी आ गया जी आपका, दोनों ही टू साइड पे आएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, स्टॉक अकाउंट टू, क्रेडिटर अकाउंट। हाँ जी, कितने का है जी स्टॉक, कितने से कम हो गया जी, कितने का है जी अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर नाउ, 12,300। डन है जी। आपको इन पूरी जर्नल एंट्रीज में रिवैल्यूएशन कहां दिख रहा है, सिर्फ यहां क्या होता दिख रहा, खत्म कर दो। टू, रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से जी, 12,000। डेबिट कौन होगा जी, अनिकेश, और का कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। व्हाट्स ओल्ड रेशो, आंसर देख के बताओ जी। हाँ जी, डन है जी। जरा ब्रैकेट चेक करें क्वेश्चन के एंड पे, दिखी जी, जल्दी बोलो। जरा इलेक्शन 51 पे आना, ब्रैकेट चेक करना। 2000। चलिए बैलेंस शीट का सामान बताएं। जनरल, सो ओल्ड पार्टनर्स, और कुछ है जी बांटने वाला, बिल्कुल है जी। है कोई उसके अगेंस्ट, बोलिए, बढ़ जाएगा जी ओल्ड पार्टनर। चलिए बैलेंस शीट का सामान तो निपट गया। व्हाट्स द न्यू रेशो, ओल्ड रेशो, कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो आएगी 2:3 हुई। ऐसा क्यों, पुरानी कितनी है, तो पहले जो भी उन्हें मिलता था कैसे लेके जाते थे आपस में, अब उन्हें जो भी मिल रहा है आपस में वो कैसे लेके जा रहे हैं, आप निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट, कितनी कैपिटल आ रही है जी दया, प्रीमियम, आई होप एंट्री तो आती होगी जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू दयाज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल बटेगा जी उमा और उमेश 2:3। हाँ भी एंट्री दो थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की, हाँ जी दोबारा बोलना। अमाउंट प्लीज, पुरानी प्रोविजन बताएं, लेस यूटिलाइज्ड, हाँ जी, स्टिल लेफ्ट। नई प्रोविजन कितनी बनानी है, डेटर्स कितने हैं, कितने बैड हुए, 80 में से कितने बैड हुए, बचे कितने, कितने परसेंट कह रहे हैं आप, कितनी आई, व्हाट इज 3850, रिक्वायर्ड प्रोविजन 3850, वी ऑलरेडी हैव अ प्रोविजन ऑफ, अब चाहिए कितनी, 3850, कितनी और करानी पड़ेगी, ध्यान से सुनिएगा जी। एंट्री, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बैड डेट 3000, फिर आएगा जी रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1850। तीनों एंट्रीज पे स्टार लगा लीजिए, आपकी किताब में कर रखी हैं। बैड डेट टू डेटर, प्रोविजन टू बैड डेट, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एंड क्वेश्चन में भी स्टार लगा लीजिए 5वीं एडजस्टमेंट पे। 6 एडजस्टमेंट प्लीज कर दो पेजी।
हाँ जी, इलस्ट्रेशन 52 पे आए जरा, ब्रैकेट चेक करें जरा। हाँ जी, 2020, 2025 और 2024 आ गया जी। 6 साल के गेड़ में 3 बार आई समझ। तो जो किताब में कर रहे हैं वही घुमा फिरा कर आपको आ जाना है, इसलिए किताब को लाइटली मत लें। इलस्ट्रेशन 52 जी, आइए बैलेंस शीट का समान बताएं, कितने का ये बताएं। अब जरा लाइबिलिटी बताएं इसके अगेंस्ट। 60,000। चैप्टर नंबर 3 में भी सेम कार्यक्रम किया, चैप्टर नंबर 4 में भी सेम कार्यक्रम किया। WCF अकाउंट डेबिट 55,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू कितना जी, निपट गया जी। बैलेंस शीट में और कोई सामान नहीं है, चेक कर लो। और जरा लाइबिलिटी साइड की पहली आइटम पे सितारा लगा लो, दिखती नहीं है आपको। हाँ जी, सुमन कितनी कैपिटल ला रही है जी? गुडविल कितना ला रही है जी? जितना उसका हिस्सा है। कितना है जी उसका हिस्सा? 1 लाख का 1/5 जी, 20,000। तो कैपिटल आ गई 2 लाख जी, गुडविल आ गई 20,000, टोटल हो गया जी 2,20,000। बैंक के थ्रू आएगा जी। कृपया दूसरी एडजस्टमेंट चेक कर लें जी, तीनों सालों में सेम आ रही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल बी, कर दो जी पेड ऑफ। बिल्कुल ठीक है जी। अब जरा ध्यान देना, ये क्या था इलस्ट्रेशन 50, ले आओ जी बैड डेट ले आओ। सुना नहीं जी, 5,000। ओके जी। प्रोविजन बताओ जी पुरानी। हाँ जी, 7,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बैड डेट कितना जी? 5,000। बिल्कुल ठीक है जी। ओल्ड प्रोविजन लेस यूटिलाइज्ड still left, required provision, debtors please, bad debt please, debtor please, बच गए जो। प्रोविजन का रेट 90,000 का 5%। प्रोविजन है हमारे पास 2,000, चाहिए कितनी, कितनी और बढ़ानी पड़ेगी? रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अमाउंट इज, कहानी क्लियर हुई जी? फिर से स्टार लगा लीजिए जी, एंट्रियों पे भी और एडजस्टमेंट पे भी। मशीनरी डेप्रीशिएट होनी है जी, लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रीशिएट होनी है। कहानी समझ आ गई जी? TS 51 एंड 58, TS 51 एंड 58 करके आइएगा जी। कल का एक और दिन इसी टॉपिक पर लगेगा, हिडन गुडविल और फिक्स्ड कैपिटल वाले क्वेश्चंस। एंड फ्रॉम मंडे विल बी स्टार्टिंग विद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, which is a short certainty throughout the year in your school exams.